जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए, भगवान का दर्शन करने, भगवान का जो है आशीर्वाद लेने हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमसे एक पाप होने वाला है। अब आप कहिए कि मंदिर में खड़े होके भाभी जी पुण्य के जगह पाप का बात कर रही हैं, तब हम क्या करें। देखिए, तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम के स्टालिन, जो है तमिलनाडु के सीएम, उनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उनका ये बयान आया है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया के तरह है और इसका जड़ से सफाया हो जाना चाहिए। अब बताइए, हम खुद सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म के बारे में एक इंसान ने, एक इतने बड़े नेता ने, कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता का जो है इस पे राय जानना जरूरी है कि नेता जो है जो सनातन धर्म पे कुछ भी बयान देके चले जाते हैं कि ये है वो है, जिसको जो बुझाता है बोल के चला जाता है। लेकिन इससे जो है एक ये भी चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि बीजेपी ये आरोप लगाने लगी है कि ये जो पूरा इंडिया महागठबंधन बना है, ये लोग सनातन विरोधी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो लोग इस पर क्या राय रखते हैं, आम जनता इस पर क्या सोचती है, ये भी जानना जरूरी था। लेकिन अब बार बार अपने मुंह से यही बात हमको दोहराना पड़ेगा, यही मेरे लिए जो है ना बड़ा दुख का विषय है। लेकिन जनता की राय जाना, जैसा कि हम आपको बताया कि जरूरी है, इसलिए दिल पर पत्थर रख के हम आज ही भी काम करने वाले हैं। इसीलिए भगवान से पहले ही माफी मांग ली है कि भगवान जो है ना मेरा गलती थोड़ा माफ करेंगे। अब चलिए जनता के बीच में बिना देर के हुए जरा जनता से ही पूछ लिया जाए कि उनका जो है इस चीज पर क्या राय है। आइए। मंदिर में पहले से दर्शन करने के लिए कुछ भैया लोग आए हुए हैं, जरा इनसे भी बात कर ली जाए। भैया ये बताइए कि जो स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं, इतने बड़े नेता है ना, उदय करुणानिधि, वो भी बहुत बड़े नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके मुंह से ये बयान निकलना कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है। बहुत दुख हो रहा है हमको ये बोलते हुए, बहुत अफसोस हो रहा है। उनके इधर आ जाइए, उनके मुंह से हमको ये बात सुनते हुए बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े नेता हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मुंह से ये बात मतलब कैसे निकल गया, इस बात का क्या मतलब? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि हिंदू धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है। हाँ। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। लेकिन इस पर सॉफ्ट कॉर्नर है, लोग सीधा अटैक करते हैं हिंदू धर्म पे। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ होगा नहीं, ये लोग हल्ला करेंगे और चुप हो जाएंगे। महाराष्ट्र में जो गठबंधन का ये मीटिंग हुआ, इसमें पूरे प्री प्लानिंग के साथ ऐसा कहा गया कि अपने अपने राज्य में जाके हिंदू विरोधी बातें बोलिए, हिंदू धर्म के बारे में बोलिए, और उसके बाद देखा जाएगा कि हम आगे क्या इस पर रणनीति बनाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, इससे उनको क्या फायदा होगा? फायदा ये है कि मुस्लिम वोट और ईसाई वोट दोनों एक जगह हो जाए। और हिंदू तो अपने जाति पाति में बटा हुआ है ना, कोई यादव है, कोई मुस्लिम है, कोई राजपूत है, इस तरह से बटा हुआ है, तो इनका वोट बिखर जाए। अब जैसा आप बात बोल रहे हैं ना, चिदम्बरम के जो बेटे हैं, अब बेटा ही का जब बात ही कर रहा है तो जरा चिदम्बरम के भी बेटे का नाम जो है अब इसमें आ जाता है। वो भी एक बार ऐसा बयान जो है उनका समर्थन करते हुए, स्टालिन के बेटे का समर्थन करते हुए बोले हैं कि हाँ सही बात है, ये तो जो है कोड तक सीमित है, जातीय कोड तक सीमित है सनातन धर्म। सनातन धर्म में और है क्या? सही है। ये टोटल वहाँ पे महाराष्ट्र में जो मीटिंग हुआ, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अपने अपने स्टेट में जाके आप बोलिए हिंदू के खिलाफ, सनातन के खिलाफ। जैसे अभी महाराष्ट्र से आए थे नीतीश जी, पटना आए थे, उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ पे छुट्टी को बंद कर दिया गया है, हिंदू के छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। इस पर वो कोई जवाब नहीं दिए, क्योंकि ये प्री प्लानिंग है। चहल्लुम 6 तारीख को है, उसका छुट्टी है, और 7 तारीख को जन्माष्टमी है, उसका छुट्टी नहीं है। तो ये पूरा प्री प्लानिंग है, हिंदू को टारगेट करने का, हिंदू के धर्म को टारगेट करने का, और पूरे मतलब सनातन धर्म को टारगेट करने का ये प्लानिंग है। यहाँ पे पंडित जी भी हैं, अब बताइए कि इनसे ज्यादा जो है कौन जानता होगा। बाबा ये बताइए कि यहाँ पे रोज जो है सैकड़ों श्रद्धालु आते होंगे, पूजा करते होंगे, उनके लिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म बीमारी रहता तो पूजा करने आते हैं। लोग कहता है सनातन धर्म सबसे प्रथम धर्म माना जाता है, और इस धर्म में लोग भगवान पे ही आस्था मानकर हर चीज
सबसे पहला कर्म भी करता है तो लोग भगवान का चरण बंदन करके तो फिर अपना दिन का शुरुआत करता है और कहता है जो व्यक्ति इस धर्म को नहीं मानने वाले होते हैं उस व्यक्ति को कहता है कि इस पृथ्वी पे जीने का कोई अधिकार नहीं। वैसे व्यक्ति को यहाँ रहने का कोई अधिकार भी नहीं। इससे अच्छा है वो अपना पद प्रतिष्ठा छोड़ के कहीं दूसरे जगह चल जाए, दूसरे इस्लामिक देश में चल जाए जहाँ वो अपना धर्म को माने, वहीं अपना रहे। कहता है यहाँ रहने के बाद कोई फायदा नहीं है। कहता है कि कचरा अगर पाप कर नहीं सकते हैं तो पाप उसको फैलाइए भी नहीं। फैलाइए भी नहीं, ताकि जो व्यक्ति पुण्य कर सके उससे भगवान का आस्था और निष्ठा के साथ उससे उसकी सेवा में रहे और भगवान उसकी मनोकामना को पूरा भी करने दे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष जो है उसका इतिहास समझिए कि ईश्वर देवी देवताओं से कितना धनी रहा है ना। हम लोग त्रेता युग की बात करें या वैदिक काल की बात करें, इतना हम लोग का धर्म जो है वो रिच है, हमारा धर्म जो है इतना महान है। और ऐसे सनातन धर्म का तुलना बीमारी से करना, डेंगू मलेरिया से करना, ये कितना सही है? ये लोग जितने भी नेता मंत्री हैं ये सभी वोट के कारण ये सारी बातें एक मंच पे बोलते हैं और सभी लोग जो भी हैं, हम लोगों का जो धर्म है वो युग युगांतर से चलते आ रहा है और आजीवन चलते रहेगा। लेकिन इन लोगों को कुछ समय वोट के कारण ये लोग अपने धर्म को परिवर्तन करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं और लोगों को भी प्रयास करते हैं कि जितने भी हिंदू और सनातन धर्म लोग हैं वो सभी लोग हमारे वोट के कारण दूसरे धर्म में परिवर्तन हो, चाहे वो जिए मरे, इनसे उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। नहीं वो लोग राम को मानते हैं, न रहीम को मानते हैं, न ये मुसलमान है। इन लोग का कोई जाति धर्म है ही नहीं। इन लोग को जब जिस जाति में परिवर्तन करने को कह दिया जाए कर लेंगे। समय आने पर जनेऊ धारण कर लेंगे। अभी हिंदू के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। अभी जो अटैक हो रहा सनातन धर्म पर, इसके बारे में कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन समय आने पर त्रिपुंड धारी कर लेंगे और जनेऊ। यही राहुल गांधी को हम देखे थे, गए थे शिवलिंग पे जो है जनेऊ पहन के जल चढ़ाने गए। हाँ, बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि जब इलेक्शन आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं, क्योंकि कुछ तो हिंदू का वोट चाहिए। और ऐसे मतलब बहुत सारे हिंदू हैं जो उनके अति बहाव में आके उनको वोट दे देते हैं, है ना। इसका तो सबसे बड़ी बात है भैया, हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब इनको सनातन धर्म से इतना दिक्कत है, जब इनको सनातन धर्म के लोगों से इतना दिक्कत है, कहते हैं सनातन धर्म बीमारी है, तरे भाई तो तुम रोगी मरीज से काहे वोट ले रहा है? क्यों ले रहे हो? तो आप बोल दीजिए कि कोई सनातन धर्म का आदमी हमको वोट देने ना आए। और मतलब ये भी है ना कि डेंगू मलेरिया कोरोना मतलब ऐसे बीमारी को खत्म कर देना है और खत्म करने में कोई ये नहीं है, ऐतराज नहीं है। ये कैसे करेंगे? इस सबका धर्म परिवर्तन करवाएंगे? हाँ, धर्म परिवर्तन कराएंगे। हम लोग सब धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। या हम मान लेगा सनातन धर्म को मारते थे, हमको मार देगा? हाँ, बिल्कुल मार देगा। जहाँ पर जिसका संख्या ज्यादा है वैसा ही हो रहा है। आप देख लीजिए, जहाँ उसका जनसंख्या 38% 40% हो गया, वहाँ पर रहना मुश्किल है। हमारा धर्म देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म जो है दया का पाठ पढ़ाता है ना, दया करुणा का पाठ पढ़ाता है। इसलिए भी सनातन धर्म को गलियाना बड़ा आसान है ना। ईश्वर के सामने खड़े हैं, हम बार बार माफी मांग रहे हैं भगवान से कि हमको ये बात दोहराना पड़ रहा है। लेकिन इतने बड़े मंत्री के बेटे होके, मंत्री भी नहीं मुख्यमंत्री के बेटे होके, उनको इतनी समझ नहीं है कि हम इतने बड़े धर्म के बारे में बीमारी से तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल। और हर मुसीबत में भी आप अपने माँ से पहले उसी भगवान को याद करते हैं। और ये सब फालतू की बातें, अनपढ़ की बातें हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये सिर्फ चर्चा में आने के लिए ऐसा करते हैं कि लोग मुझे जाने। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी आज कोई भी मुसीबत में होते तो भगवान को ही याद करते हैं। हर मुसीबत में याद कर रहे हैं। हर मुसीबत में हम लोग उन्हीं को याद करते हैं। और उन्हीं के देन से ही आप अगर चुनाव भी लड़ते हैं तो पहले भगवान के ही माथा टेकते हैं। तो कहने का मतलब कि लोग कुछ जानते हैं नहीं, बकवास करके देखते कि जो हम चर्चा में आ जाए लोग हमें जाने। आप दूसरे धर्म का निष्पेच क्यों नहीं करते? आप अपने निष्पेच कर रहे हैं। तो आप सबसे बड़ा बेवकूफी हम लोगों में यही है कि आप लोग एक दूसरे पे टिप्पणियां करते हैं। और आगे क्या बताऊं? वही देखिए स्टालिन जो हैं वही खुद ये बोलते हैं कि हमको ईसाई होने पे गर्व है और उनको हिंदू और सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया लगता है। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि कोई भी धर्म अगर बोल रहा है कि हम पहले आए हैं, हम पहले आए हैं, तो बताए, सो साक्ष्य दे। ईसा मसीह का जन्म ईस्वी में हुआ था,
क्या हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 630 ईस्वी में हुआ था, और हम लोग का सनातन धर्म ईसा पूर्व से चलता आ रहा है। कोई इसका जोड़ है तो बताए। सबसे पहला कोई धर्म रहा है तो सनातन धर्म ही रहा है, उसका जोड़ कोई नहीं रहा है। सनातन धर्म हमेशा सर्वोपरि रहा है और वो हमेशा रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग भारत की बात करते हैं तो भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, है ना। धर्मनिरपेक्षता है यहाँ पे, सारे धर्म को जो है बराबर से जीने का अधिकार है, बराबर अपने अधिकारों को रखने का अधिकार है। तो जब हम लोग इतना सब दे रहे हैं तो देश के इतने बड़े धर्म के बारे में ऐसी आपत्तिजनक बातें, ऐसी अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़े मंत्री का बेटा हो, चाहे संतरी का बेटा हो, चाहे तंत्री का बेटा हो। खैर चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं कि वो लोग इस पे क्या राय रखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कल को हम उठ के ये कह दें कि फलाना धर्म के लोग जो हैं वो बीमारी की तरह है, इनका बीमारी को साफ कर दिया जाना चाहिए, तो कल को मेरे पे केस हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि देखिए सबका धर्म प्यारा है, सब सही है। जब सनातन धर्म जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि सब धर्म का सम्मान करता है, हर धर्म को मानता है और सम्मान करता है। और सनातनी के बारे में अगर कोई कहेगा तो ये सनातनी को बर्दाश्त नहीं हो सकता है। हम लोग राम के भक्त हैं और ऐसे भी हम लोग हाहाकार मचा देंगे। उनपे तो शायद खैर मुकदमा भी शायद दायर किया गया है, उनपे जो है शिकायत भी दर्ज की गई है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि कल को कोई भी उठ के आज जो है एक आदमी ऐसा आपको नहीं दिखेगा, एक नेता आपको जो है दूसरे पक्ष में ऐसा नहीं दिखेगा जो सनातन जो बोला है कि नहीं इनको माफी मांगना चाहिए, इन्होंने गलत बोला है। तो ये सनातन धर्म के साथ ये बार बार अत्याचार क्यों होता है? देखिए अत्याचार नहीं हो रहा, ये अत्याचार कराया जाता है। जैसे विपक्ष का यही काम ही है कि कोई मुद्दा उठा के किस तरह से पब्लिक को परेशान किया जाए। और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है, भारत में सभी लोग एक साथ रहते हैं, हर धर्म के लोग साथ में रहते हैं। पब्लिक हम लोग जितने भी लोग हैं मतलब धरती पे रहते हैं भारत में, तो सारे लोग साथ में ही रहते हैं। ये नहीं कि एक दूसरे से मतभेद, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नेता लोग का यही सब पॉलिटिक्स है, हम लोग में लड़वा के और हम लोग को यही करना चाहते हैं। जिन्होंने कहा कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है, उनसे जाके पूछिए कि उनके बाबा परबाबा परदादा छदादा जो थे वो सनातन थे, इसका मतलब वो भी डेंगू मलेरिया थे। उनके पूर्वज भी डेंगू मलेरिया है, मच्छर के पोता हुए। हाँ, वो डेंगू मलेरिया के पोता है। उनसे पूछिए कि आपके बाबा परबाबा जो है, कहते हैं कि हमको ईसाई होने पे गर्व होता है। अच्छी बात है, हर धर्म को अपने होने पर गर्व होता है। सनातनी को गर्व है, ईसाई को गर्व है, मुसलमान को गर्व है, सबको गर्व है। और अच्छी बात है, सबको अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। लेकिन दूसरे धर्म पर हम तो दूसरा के गर्व में भैया बत्ती नहीं लगाने जाते हैं, तो यहाँ पे काहे बत्ती लगाने आता है लोग? बत्ती लगाने आता है, हम लोग सनातन धर्म सबसे उदारवादी धर्म है। हाँ, ये इसका सबूत हम दे सकते हैं कि साईं बाबा जो मुसलमान थे उनको भी इस धर्म ने अपना लिया। इससे बड़ा उदारवादी का सबूत आपको कहाँ दिया जाए? जितने देवी देवता सनातन धर्म में हैं, ये उदारवादी होने का एक कारण है कि दूसरे धर्म के भी देवी देवताओं को इन्होंने अपने में समाहित कर लिया। देखिए उसके बाद भी सनातन धर्म पर जो है आरोप लगता है, इससे उदारवादी धर्म पूरे विश्व में कौन है? हाँ, तो देखिए वही बात है कि कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं वो एक धर्म के तुष्टीकरण की राजनीति जिसको कहते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरह की चीजें करते हैं जो कि कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और कहीं से भी ये सही नहीं है। भैया आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म, आप तो बड़ा रुद्राक्ष का जो है हाथ में पहने हुए, इतना सारा कलेवा बांधे हुए, देखिए ना पूरा एड से जेड तक मिलेगा। वाह, तो एकदम महादेव के भक्त, पूरा भक्त महाकाल का। आप तो बहुत बड़ा रोगी हो गए भैया। नहीं, रोगी नहीं है, बिना रोगी कहाँ है। हाँ। तो यहाँ तब नेता लोग कह रहे हैं कि जो सनातन को कौन नेताजी बोल रहे हैं? कौन? नीतीश कुमार क्या किए बख्तियारपुर में? एगो सरकारी अस्पताल जाए तो एक बित्ता फटा रहेगा तो तुरंत पीएमसी भेज देगा। नीतीश कुमार के ही महागठबंधन के एगो बड़का को नेता है। अरे वो बात का नहीं है, पहले बख्तियारपुर अपना नीतीश कुमार यहाँ जन्मभूमि है नीतीश कुमार जी का। हम उनको कहते हैं एगो अस्पताल आप बनाए हैं, कोनो को डॉक्टर उसमें रहता है, पहले हम बता के दिखाइए कि एगो डॉक्टर भी रहता है, कोई डॉक्टर नहीं रहता उसमें। अभी एगो माथा फट जाएगा इतना से तो पीएमसी तुरंत भेज देगा। एक घुरी नहीं रहेगा, पक्का डॉक्टर नहीं है। किसी को बख्तियारपुर में पूछ लीजिए, डर से नहीं बोले, हम हका के बोलते हैं। एगो डॉक्टर नहीं रहता। आप भैया महादेव के भक्त हैं, आपको सच नहीं बता रहे हैं हम आपको कि एगो डॉक्टर नहीं रहता सरकारी अस्पताल में। सनातन धर्म में इतना स्वतंत्रता दिया है कि सनातन धर्म ही सनातन धर्म को गाली देता है। जी हाँ, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नेता हम लोग का है गद्दार।
बिहार का, जहाँ का भी हो, जो जिसको भी हिंदुस्तान में हिंदू से कष्ट है, वो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। उसको रहने का अधिकार नहीं है। और उसके बाद जो यहाँ का जो हिंदू का नेता लोग है, देखते हो कि पर्व आता है, टोपी लगाता है, कुछ करता है, तो वही लोग को ज्यादा कष्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जो है दो लोगों को लड़वाने के लिए या दो लोगों में जो है तनाव बनाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो कमजोरी है कि हम लोग वैसा प्रतिनिधि चुन ले रहे हैं। अब समझिए कि तमिलनाडु इतना बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, उनको तो कहा जाता है कि एक जो इन्फ्लुएंसर होता है, एक जो जनप्रतिनिधि होता है, वो सारे जन के लिए होता है। तमिलनाडु में ऐसा तो नहीं है कि सनातन धर्म के लोग नहीं होंगे? शायद उनके पिताजी हिंदू नहीं होंगे। नहीं, वो तो खुद ईसाई हैं। तो इसलिए तो ईसाई हैं। अरे क्या कीजिएगा, हिंदू देश में इतना आज़ादी मिला हुआ है कि सब कुछ बोल सकते हैं। इतना आज़ादी पाकिस्तान में भी नहीं कि मियाँ मुस्लिम वहाँ मुस्लिम के खिलाफ बोल सके, लेकिन हिंदुस्तान में सबको आज़ादी मिला हुआ, बोल रहे हैं। वही बात है कि तोरे ही खाई लिया, तोरे गरियली। बस वही है। जितना आज़ादी मिलता है उसी का नाजायज फायदा है। यही नियम करा हो जाएगा तो फिर सब सुधर जाएगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। भैया ये बताइए कि आप कौन धर्म को मानते हैं? हम तो सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म को मानते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि सनातन धर्म को आप मानते हैं और वहीं तमिलनाडु के जो सीएम हैं, उनके बेटे, समझिए कि मुख्यमंत्री के जो बेटे हुए उदयनिधि स्टालिन, उनका कहना है कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह बीमारी है, इसको नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़े नष्ट कर देगा, उससे करने से नष्ट हो जाएगा। ये बीमारी थोड़े है। अच्छा, ये बीजेपी का ये कहना है कि जितना महागठबंधन के जो नेता लोग हैं, कांग्रेस उंग्रेस सब हो गए, तो ये लोग सब जानबूझ के जो है बार बार सनातन धर्म को गाली देता है। वो बुड़बक है, गाली देता है जो। हम सरासर बुड़बक है, गाली देता है जो। क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? अपना धर्म को बचाने के लिए कर रहा है, हम लोग धर्म नष्ट करने के लिए कर रहा है। तो हम लोग का धर्म उसके कहने से नष्ट हो जाए? नहीं, नष्ट कैसे हो जाए हम लोग का धर्म। अच्छा, आपके लिए भैया सनातन धर्म क्या है आपका? ये नहीं जानता। अच्छा ये बताइए कि आपके लिए क्या है आपका धर्म? सनातन धर्म सबसे ऊपर है, सबसे पुराना है, और इसको मानने वाला देश विदेश 70 है, भारत में सबसे ज्यादा है। तो इसको खत्म कैसे कर देगा आदमी? अच्छा, ये बीजेपी का ये कहना है कि जितने महागठबंधन में लोग हैं, ये लोग सब जानबूझ के बार बार सनातन धर्म को गाली देते हैं। अब जो गाली देता है वो जाने, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले आदमी हैं और मानेंगे। जी। तो इनको जो ये रोग काहे का बताते हैं, हमको ये समझ नहीं आता है, ये रोग काहे बताते हैं? तो अपने खुद को रोग उसी को होगा जो रोग बताता होगा। तो अपने खुद नहीं तो धर्म का ही रोग होता है। हाँ, सही बात है। चाहे कोई भी आदमी हो, किसी का भी धर्म है, होता है, रोग कैसे हो जाएगा? धर्म तो एक अथी है जिससे सब जुड़ा हुआ रहता है। जीने का आधार है धर्म। जीने का आधार है। तब अच्छा, तो मान लिया जाए कि ये लोग अगर कहते हैं कि हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म वैसा है, सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म वैसा है, तो सनातन धर्म के आदमि के कहते हैं कि तुम लोग हमको वोट नहीं दो। हाँ जी, बिल्कुल कह दीजिए, हम लोग नहीं डालेंगे वोट, क्योंकि हम तो सब पे भरोसा करते हैं। कांग्रेस हो चाहे किसी में, और जो हमारे साथ खड़े रहेगा उसके साथ हम भी खड़े रहेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। तो ये गलत है, राजनीतिक ना करे। हिंदू हम लोग हैं, हम लोग के समर्थक मिलना चाहिए, जब सबको जितना मिलता है उतना हम लोग के भी मिलना चाहिए। अब एमके स्टालिन के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि सनातन धर्म जो है वो बीमारी है। ये देश ही हिंदू धर्म से पैदा हुआ है, हिंदू धर्म रहेगा जब तक हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म ही रहेगा। नेता लोगों को जब हिंदू से इतना नफरत है तो मुस्लिम धर्म देश को कबूल करवा दे। और जितने भी नेता लोग हैं अपनी संबंध मुस्लिम लोगों से ही करे, तब ये देश का कल्याण हो। मेरे भैया कि अगर हिंदू से दिक्कत है, हिंदू अगर बीमारी लगता है, तो हिंदू से वोट काहे लेता है? वही तो कह रहे हैं, देश की बंटवारा भी धार्मिक आधार पर ही हुआ था। जब पाकिस्तान का बंटवारा मुस्लिम राज घोषित करने के बाद हुआ था, तब फिर वो लोग कहा तुष्टीकरण करने का क्या नीति है। इसलिए जब तक हिंदुस्तान है, हिंदुओं का चलते रहेगा, सनातन अमर है और अमर रहेगा। अच्छा भैया सुनिए, भैया तो भाग गए। देखिए कि ये थी जो है जनता जो है वो कहीं ना कहीं गुस्से में है, और गुस्सा होना उनका जायज भी है, क्योंकि किसी भी धर्म के बारे में अगर ऐसे आपत्तिजनक बातें की जाती है
असम्मानजनक बातें की जाती है तो कहीं ना कहीं उनका दुखी होना, उनका गुस्सा होना लाजमी है। और इस तरह का रिएक्शन भी जो है वो समझिए कि एक तरह से उनकी प्रखरता का प्रतीक है। तो खैर चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। किसी और धर्म के बारे में अगर इस तरह की कोई बात की जाए तब तो तुरंत उसके खिलाफ जो है क्या से क्या मुकदमा दायर हो जाएगा, फलान ढिमकान बहुत चीज हो जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म को गाली देना इतना आसान क्यों हो गया है? हिंदू धर्म, कोई धर्म को गाली नहीं देना चाहिए, सबका धर्म वही तो भारत में हम लोग रहते हैं। कोई धर्म नहीं है, सब धर्म एक है। हाँ। सब एक समान आदमी है। हाँ। अच्छा, हिंदू धर्म पे क्यों बार बार ऐसा प्रहार किया जाता है? गलती से धर्म सभी बराबर है। हाँ। वैसे नेता के बारे में जो बोल रहे हैं आप, है ना, स्टालिन का बेटा था ना, ये सब जो नेता है सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचता है, देश के बारे में सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और ये सब को कहिए तो देशद्रोही क्या कहिएगा ना जी, हाँ तो किसी से भी पूछ लीजिए। ये सब सिर्फ परिवार बात चलाता है, अपना राज चलाता है, कैसे हमारा सत्ता रहे, बस इसी के बारे में सोचता है। देश से इसको कोई मतलब नहीं है। जो सनातन देश के नहीं होगा किसी को हो सकता है, देश का नहीं हो किसका हो जाएगा? सही बात है, जो देश के नहीं होगा किसी को होगा, बताओ ना यार। मान लिया जाए कि अगर वो ये कहता कि इस राज्य में स्कूल नहीं है, इस राज्य में हॉस्पिटल नहीं है, ये नेता जो है स्कूल नहीं बनवाया, तो एक समझने वाली बात थी। इसमें जो है सनातन धर्म को घसीटने की कहाँ से कोई बात है? सनातन धर्म क्या है? सनातन मानव सब एक है। हाँ। इसमें कोई जाति पाति का भेद जो करता है वो गलत है। सब मानव तो एक ही है, सबका खून एक ही है। तो फिर इसमें मानव धर्म क्या क्या व्यवस्था करता है? वो तो बेकार है। तो अपने आप को समझता है कि हम जो भी लड़ते हैं जो हम सब मेरा हो, लेकिन वो तो हो सकता नहीं। भैया आप माथे पर तिलक क्यों लगाए हैं? ये हम सनातनी है और क्या। हाँ। तिलक लगाने से कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। हाँ। अब बताइए, आपके तिलक को कोई कह दे कि आप जाहिल हैं इसलिए तिलक लगाए, आपको कैसा लगेगा? कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। तो वही तमिलनाडु सरकार का विनाश आया हुआ है। कभी देखिए बिहार के बेटे मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया, कभी सनातन में आवाज उठाया गया, विरोध किया गया, ठीक है। ये सब विनाश काल का संकेत है। देखिए आने वाले चुनाव में देखिएगा विनाश होगा, ठीक है बस। अच्छा, अब ये भी कहा जाता है कि जितने भी बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं कि जितने महागठबंधन के नेता हैं ये लोग सब जानबूझ के सनातन धर्म को गाली देते हैं। ये अपना देखिए, अपना जल्दी से जल्दी हाईलाइट होने के लिए कोई काम तो किए नहीं। नाम क्या है, बस स्टालिन का बेटा है और कोई काम तो है नहीं, ठीक है। तो जल्दी से हाईलाइट कैसे हो जाए? उदयनिधि के आदमी जानता होगा, ज्यादातर आदमी जानता है कि स्टालिन का बेटा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ उदयनिधि बोले तो आप पहचानिएगा? नहीं पहचानिएगा। हम बोलेंगे उदयनिधि स्टालिन तब आप पहचानिएगा, है कि नहीं? पहले मतलब कल से पहले उसको कोई आदमी नहीं जानता, ठीक है। सही बात है। लेकिन वो जो है हाईलाइट होने के लिए, अपने नाम लेने के लिए अपना कुछ से कुछ टिप्पणी करते रहता है। किसी भी धर्म के बारे में ऐसी आपत्तिजनक और असम्मानजनक बातें नहीं बोलनी चाहिए, अपमानजनक बातें नहीं बोलनी चाहिए। खैर, सनातन धर्म पे जो है सारे लोगों ने अपने अपने विचार रख दिए हैं, लेकिन सनातन धर्म को सबसे अच्छे तरीके से वही बता सकता है जिसका पूरा जीवन सनातन धर्म को समर्पित हो गया है। तो चलिए आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनका पूरा जीवन सनातन धर्म पे आधारित है, सनातन धर्म पर उनका पूरा जीवन आश्रित है, पूरा जीवन समर्पित है। आइए मिलवाते हैं उनको। अब देखिए, सनातन धर्म पर विभिन्न तरह का जितना तरह का बात हुआ वो सारा हम आपको दिखा दिए, लेकिन असल में सनातन धर्म क्या है वो वही व्यक्ति बता सकता है जिनका पूरा जीवन जो है सनातन धर्म को समर्पित है। अब बख्तियारपुर में जो है गंगा के किनारे एक मठ बना हुआ है, बहुत पुराना मठ है। यहाँ के महंत जी हैं हमारे साथ, इनसे ज़रा हम जानने का प्रयास करते हैं कि सनातन धर्म, अगर हम असलियत में बात करें तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो है, जो सत्य का अंत कभी नहीं होता, उसे सनातन कहते हैं। और जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, सत्य किसे कहते हैं? इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो राम नाम सत्य। अंतिम में व्यक्ति सत्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है कि राम नाम सत्य है। तो इस दुनिया का सनातन धर्म जहाँ से चला है वो राम से ही, भगवान से ही, और जब से सृष्टि हुआ है तब से ये सनातन धर्म है। तो सनातन का तो कभी अंत होता ही नहीं है। ये कहने वाले मूर्ख लोग हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है। उनकी मानसिक बीमारी ये है, क्योंकि वो सनातन के विषय में नहीं जानते कि सनातन होता क्या है। तो देखिए, ये था हमारा सनातन धर्म, ये है हमारा सनातन धर्म। और कहा जाता है कि जब पुराने समय में जब देवता लोग यज्ञ करते थे तो उनके यज्ञ वाला जो कुंड होता था ना, उसमें भी बहुत लोग हड्डी मांस का टुकड़ा लाके उनके यज्ञ को भंग करने के लिए, उनके धर्म को नष्ट करने के लिए लाके डाल देते थे।
वैसे समय में जब ऋषि मुनि ने अपने धर्म को समाप्त नहीं होने दिया, तो ये तो फिर भी ऐसा युग है जहाँ पे अभी भी सनातन धर्म को मानने वाले, पूजने वाले और उनके प्रति समर्पित ऐसे ऐसे हमारे महंत जी जैसे और भी बहुत सारे लोग वैसे लोग हैं। तो सनातन धर्म का अंत तो कभी कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि राजनीतिक लोगों को भी थोड़ा ये बयानबाजी कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये धर्म जो है वो आस्था का विषय है और उनकी जो है भावना का विषय है। तो इस पर किसी तरह का कटाक्ष, किसी भी तरह की आपत्तिजनक बातें जो है, असम्मानजनक बातें, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।